आप सभी लोगों को आज के हमारे इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी साथियों का मोस्ट वेलकम है। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि आज की क्लास आप लोगों के लिए किस लिए हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके पीछे का साथियों रीजन हो जाएगा। आज की क्लास में पिछले 5 से 6 सालों के आपकी हिंदी पेडागोजी के संपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, जिनकी संख्या साथियों लगभग आपके 100 से ऊपर होने वाली है। और आज की क्लास से ही लगभग साथियों आपके आने वाले जो 8 फरवरी को सीटेट का एग्जाम है, वहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों एज इट इज आज की क्लास से ही देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, आप सभी लोग धैर्य बनाए रखना अंत तक क्लास को देखने का। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अंत तक देखने पर साथियों अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करके जाना। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर एग्जाम में देखने को मिले कि आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होगा, तो ऐसा अवसर मिलने से दोस्तों क्या होगा, तो याद रखना भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ दोस्तों बनती है। जब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह की सामग्री को पढ़ने के अवसर मिलने से हम लोगों को जो है भाषा को विभिन्न या विविध संदर्भों में दोस्तों प्रयोग करने की समझ बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी साथियों ये 2018 का पेपर हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं। कहा गया हिंदी में विज्ञान, और ये दोस्तों पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। कहा गया हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो अगर हिंदी में आपके विज्ञान संबंधी पाठ पढ़ाए जा रहे हैं तो इसके पीछे का जो रीजन हो जाएगा साथियों वो क्या होगा, तो आप लोग जरूर याद रखना। इसके साथियों पीछे का कारण हो जाएगा कि विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना, यही साथियों इसके पढ़ाने का उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से क्या कहता है, अगर एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया कि लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या करेंगे, तो लेखन क्षमता के आकलन के लिए हम इन चारों विकल्प में से क्या कर सकते हैं, तो हम लोग करेंगे दोस्तों अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। लेखन क्षमता के आकलन के लिए दोस्तों हम लोग यही कर सकते हैं। तो यहाँ पर विकल्प आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या है। तो जो भी अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ का दोस्तों वजह ये हो जाएगी कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, यही साथियों शब्दों के होने का अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक साथियों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान से समझना। कहा गया कि आपकी दृष्टि से अभ्यास क्या है, तो आपकी दृष्टि से अगर अभ्यास एग्जाम में पूछा जाए तो बच्चों को दोस्तों ये तार्किक बनाते हैं। जो भी आपकी दृष्टि से अभ्यास होंगे वो बच्चों को क्या बनाने का काम करते हैं, तार्किक बनाने का काम करते हैं। जिससे क्या होता है दोस्तों, बच्चों में सीखने की क्षमता में भी आपकी वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है। तो आपकी अनुवाद सामग्री रखने का पीछे का जो दोस्तों उद्देश्य हो जाएगा वो यह हो जाएगा कि अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, यही साथियों इसका उद्देश्य हो जाएगा कि जो भी आपके अन्य भाषाओं के साहित्य हैं उनको हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे, तो हम लोग दोस्तों उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ऐसा करेंगे साथियों, ना कि उनको उन सभी बच्चों की तरह गतिविधि देंगे, जी बिल्कुल नहीं। उनसे कम गतिविधि कराएंगे, ऐसा भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, तो पढ़ना सीखने के लिए इनमें से क्या आवश्यक हो जाएगा सबसे, तो सबसे आवश्यक जो हो जाएगा बी विकल्प में बताया गया कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, यही साथियों आपके पढ़ना सीखने के लिए सबसे आवश्यक बात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं का भी माध्यम है, तो ये साथियों आपकी बातचीत का माध्यम हो जाएगा, जी बिल्कुल दोस्तों। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है लड़के होकर रोते हैं यह कथन क्या दर्शाता है,
तो लड़के होकर रोते हैं, ये जो कथन है आपके दोस्तों भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। ये साथियों लड़के होकर रोते हैं, ये कथन दोस्तों यही दर्शाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। तो आप लोग चारों विकल्प को अच्छे से पढ़िए। तो सी ऑप्शन में बताया गया कि कहानी में कथानक का होना आवश्यक होता है। यही साथियों आपकी कहानी के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या करना चाहिए। तो उसे दोस्तों बी विकल्प में बताया गया कि विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। उसे दोस्तों ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय क्या है। तो इस कथन पर जो दोस्तों आपकी राय क्या होगी, तो याद रखना हर भाषा की अपनी लिपि होती है। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगी इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन पर हमारी राय यह है कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है, जिसके आधार पर वह भाषा दोस्तों लिखी जाती है। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन का भी जवाब समझ चुके होंगे। देखिए भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले निगेटिव पूछा गया है। तो भाषा विकास के बारे में जो आपका साथियों सही नहीं है वो यह नहीं है कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। ये बात दोस्तों बिल्कुल आपकी गलत हो जाएगी। आपसे निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया तो निगेटिव जवाब देना है। नेक्स्ट कहा गया इनमें से कौन सी विधि मूल्यांकन प्रक्रिया की प्रचलित विधि है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया की जो प्रचलित विधि हो जाएगी वो दोस्तों आपकी परीक्षा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। तो दोस्तों याद रखना उन्होंने जो सबसे अधिक बल दिया है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देख लेना इसको। कह रहा है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है। तो याद रखना दोस्तों जो सर्वाधिक महत्व होता है वो आपके समाज का हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो चॉम्स्की के अकॉर्डिंग जो साथियों सत्य कथन ये हो जाएगा बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो आपका फर्स्ट विकल्प ही साथियों राइट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। जो आपकी समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा होगी वो किस तरीके की कक्षा होगी। तो वो दोस्तों आपकी हो जाएगी बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। तो ये दोस्तों आपका विकल्प यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर कहा गया कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। तो दोस्तों याद रखना जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हो जाएगा वो यह हो जाएगा पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं। तो जो भी साथियों आपके बच्चे होते हैं प्रारंभ से ही आपके बहुभाषिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या होता है। जब आप लोग कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो लास्ट में वहां पर कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दे रखे होते हैं। तो उनका उद्देश्य अगर एग्जाम में पूछा जाए क्या होगा तो यह हो जाएगा बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। नेक्स्ट कहा गया है प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए। तो साथियों रोल प्ले का जो उद्देश्य होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि वे विभिन्न संदर्भों में आपके भाषा प्रयोग के अवसरों को प्रदान करना। यही आपके रोल प्ले मतलब भूमिका निर्वाह का उद्देश्य हो जाएगा। कहा गया इनमें से कौन सी सामग्री केवल दृश्य सामग्री का प्रकार है। तो दृश्य सामग्री का जो प्रकार हो जाएगा वो आपकी दोस्तों पुस्तक हो जाएगी। आप लोग सारे विकल्प देख सकते हैं पढ़कर। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लिखना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो इसमें दोस्तों आपका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा वो आपकी अभिव्यक्ति की कुशलता दोस्तों सर्वाधिक इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों बात हो रही समावेशी कक्षा के बारे में। तो यहाँ पर समावेशी कक्षा में क्या होता है जो भी विभिन्न योग्यता के छात्र होते हैं वे कक्षा में जो भी शिक्षण हेतु दृश्य सामग्री होगी उसका प्रयोग करना चाहिए। इसमें छात्रों को समझने में परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो सही जवाब आपका दोस्तों हो जाएगा वो आपका विकल्प डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि मौन पठन का उद्देश्य क्या है।
तो मौन पठन का उद्देश्य ये होता है दोस्तों आपके ग्रहण गहन अर्थ का ग्रहण करना, ये आपके मौन पठन का दोस्तों अर्थ हो जाएगा। तो 149 का विकल्प आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर कहा गया भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। तो एक भाषा की अगर कक्षा है वहां पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर एग्जाम में पूछा जाए क्या होगा, तो दोस्तों आपसी बातचीत, ये दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो भाषा का जो प्रयोग होता है वो जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, ठीक है। इसको साथियों थोड़ा भी फास्ट कराने की कोशिश करेंगे। फिर कहा गया बच्चे विद्यालय आने से पहले, तो बच्चे आपके साथियों विद्यालय आने से पहले वे अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ बच्चे विद्यालय आते हैं, ठीक है। तो 42 का विकल्प ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, भाषा क्या है। तो भाषा याद रखना एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है दोस्तों, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कहा गया साथियों कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इनमें से। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा वो आपका भाषिक वातावरण हो जाएगा। जो भी समृद्ध भाषिक वातावरण जो है ये दोस्तों आपके भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, श्याम सुंदर दास की परिभाषा कौन सी है। तो उनकी जो साथियों परिभाषा है वो हो जाएगी भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये साथियों याद रखना पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए प्रैक्टिस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर साथियों 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी महत्वपूर्ण विषय को किसी माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो किस माध्यम से ग्रहण किया जाता है किसी महत्वपूर्ण विषय को, तो सुनने व पढ़ने के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के प्रश्न पत्र पर आप किस प्रश्न को रखना चाहेंगे। तो आप लोगों को चारों विकल्प को अच्छे से पढ़ना है। तो विकल्प बी में कहा गया किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको बहुत मजा आया हो। इस तरीके के प्रश्न को रखना चाहेंगे किसमें, जो भी आपका भाषा का प्रश्न पत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राधिका प्रत्येक सोमवार अपने विद्यार्थियों से कहानी या कविता सुनती है। इस प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों के किस कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसके द्वारा साथियों हम लोग जो है उच्चारण कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक ही कक्षा के दो छात्र विभिन्न प्रकृति के हैं, एक बुद्धिमान है तथा दूसरा कमजोर है। तो एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे। तो एक शिक्षक के तौर पर साथियों हम लोग ये करेंगे कि शिक्षण में कमजोर तथा बुद्धिमान दोनों छात्रों को आधार मानना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे अगर आप एक शिक्षक हैं। तो सी जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सा उदाहरण भाषा दोष का नहीं है। तो भाषा दोष का जो साथियों इनमें से उदाहरण नहीं होगा वो बड़बड़ाना नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहा गया कि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात क्या है। तो इसका साथियों वो हो जाएगा भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। साथियों निगेटिव पूछा गया है। तो भाषा सीखने के संदर्भ में जो भी त्रुटियां होती हैं उनके बारे में कौन सी बात यहाँ पर साथियों सही नहीं है। तो याद रखना भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, ये बात साथियों बिल्कुल भी सत्य नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पाठ के अंत में अभ्यास गतिविधियों का उद्देश्य खाली स्थान क्या नहीं है। तो याद रखना साथियों प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, ये साथियों आपके जो भी पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां दी जाती हैं ये साथियों इसका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता है क्या उन चीजों को याद कराना। तो विकल्प आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षण तथा निरीक्षण इनमें से किस विधि का हिस्सा है। तो ये जो हिस्सा हो जाएंगे दोस्तों आपकी निदानात्मक विधि का हिस्सा हो जाएंगे, जो भी आपका परीक्षण तथा निरीक्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि इनमें से कौन सा कार्य उपचारात्मक शिक्षण का नहीं करना चाहिए। तो कौन सा कार्य है जो आपके उपचारात्मक शिक्षण में नहीं करना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों न समझने पर छात्रों को डराना या मारना, ऐसा काम आपके उपचारात्मक शिक्षण में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कि भारत के अधिकांश विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है। तो साथियों इसका आधार आपके शिक्षक हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भाषा सीखने की योग्यता
बालकों में किस सिद्धांत के माध्यम से अधिक होती है? वो साथियों जीवन समन्वय के माध्यम से? जी बिल्कुल नहीं, ना तो मनोरंजन, ना तो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करने से। स्वाभाविकता के माध्यम से दोस्तों जो भी बालक होगा उसमें भाषा सीखने की योग्यता अधिक होगी। किसके कारण? स्वाभाविकता के कारण। तो 42 का साथियों सही जवाब डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है शिशु आरंभिक ज्ञान निम्नलिखित में से किससे सीखता है? तो शिशु का जो भी आरंभिक ज्ञान होगा वो पूछा जाए क्या समाज से सीखेगा या माँ से या मित्र से या विद्यालय से? तो याद रखना साथियों वो आपकी माँ से सीखता है प्रारंभिक ज्ञान शिशु अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। यहां पर साथियों आप लोगों से कहा गया है कि शारीरिक रूप से असक्षम विद्यार्थियों की भाषा के क्षेत्र में एक शिक्षक की क्या सहायता कर सकता है? तो एक शिक्षक की क्या दोस्तों सहायता करेगा? आप लोग चारों विकल्प को अच्छे से पढ़िए। तो वो सहायता करेगा कि उन विद्यार्थियों के अनुसार उचित प्रबंध करके, इस तरीके से दोस्तों उसकी सहायता कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पढ़ना तथा लिखना भाषा की किस पक्ष को अभिव्यक्त करता है? तो जो भी आपका पढ़ना लिखना साथियों होता है ये आपके ग्रहण तथा अभिव्यक्ति पक्ष को अभिव्यक्त करने का काम करता है, चाहे वो आपका पढ़ना हो तथा लिखना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किसी शिक्षक द्वारा असभ्य शब्दों के प्रयोग करने से छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो आपका छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा वो यह पड़ेगा कि छात्र भाषा का असभ्य रूप से ग्रहण करने में लगेंगे। ये साथियों इस बात का प्रभाव पड़ेगा जो भी आपके असभ्य शब्दों का प्रयोग करेगा अगर कोई भी शिक्षक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है कि यदि लिपि ना होती तो भाषा का कौन सा पक्ष आपका कमजोर हो सकता था? तो लिपि ना होने की वजह से जो पक्ष आपका कमजोर हो सकता था वो साथियों आपका लिखित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सभी कौशलों में से प्रधान कौशल इनमें से कौन है? तो आप लोग बताइए प्रधान कौशल कौन होगा? तो प्रधान कौशल जो आपका होगा वो आपका सुनना होगा। इसको आप लोग हिंदी में इस तरीके से याद करना, सुबोबली, सुबोपली के रूप में आप इसको याद कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहा गया सौसर वाचन और मौन वाचन किस भाषा कौशल के प्रकार हैं? तो चाहे आपका सौसर वाचन हो या मौन वाचन, ये जो प्रकार होते हैं साथियों पठन कौशल के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जो आपकी सुरभि है वो अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। तो अगर कोई भी छात्र अगर किसी शब्द का गलत तरीके से उच्चारित करता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो 50 नंबर जो साथियों क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब साथियों होगा कि उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, तो कोई भी अगर आपकी भाषा की कक्षा है तो उसमें साथियों क्या जरूरी होगा? तो उसमें जरूरी होगा स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। ये साथियों आपके लिए सबसे जरूरी होगा भाषा की कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में निदान प्रक्रिया के दौरान आपने यह पाया कि इसका शारीरिक दोष के कारण विषयों को सीखने में अधिक समय लेता है। शिक्षक होने के नाते इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो शिक्षक अगर आप होंगे तो इस स्थिति में हम लोग साथियों ऋषभ के अभिभावक को उसके दोष के विषय में पता कर इलाज की ओर प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं क्या पूछा गया। कहा गया कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह पंक्ति जो है किस विद्वान के द्वारा दी गई थी? तो साथियों ऐसा आपके स्किनर के द्वारा बताया गया था। भाषा की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? तो जो भी आपकी भाषा की पाठ्य पुस्तक होगी, ये भी साथियों आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होगी साथियों वो अभ्यास परक ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं भाषा सीखने में किस तरीके का काम करती हैं? क्या साधक का काम करेंगी या बाधक का, या त्रुटियों को बढ़ावा देंगी या बड़ों को पढ़ने की वस्तुएं? ये तीनों बातें सोती हूँ दोस्तों आपकी गलत हो जाएंगी। जो सही जवाब होगा कि जो भी पत्र पत्रिकाएं होती हैं भाषा सीखने में दोस्तों एक साधक के रूप में काम करती हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या है?
तो आपके जो भी प्राथमिक स्तर होगा वहाँ पर शिक्षा का माध्यम आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कथा में खाली स्थान पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो बात हो रही वाइगोत्स्की के विचारों के बारे में, तो इन्होंने जो साथियों सबसे अधिक बल देने का काम किया था वो परस्पर अंतःक्रिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं साथियों, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर इनको ध्यान से समझिए। कहा गया कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस बात पर बल देता है। तो जो भी आपका व्यवहारवादी दृष्टिकोण होगा ये साथियों अनुकरण पर बल देता है। किस बात पर बल देगा? अनुकरण पर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। तो भाषा दोस्तों जो आपकी ये है सोचने महसूस करने, यानी क्या है? भाषा महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। तो यहाँ पर विकल्प आपको सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी आपके खाली स्थान है वहाँ पर साथियों यही चीज़ें आपको बताना है कि भाषा सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का क्या है? एक उत्तम साधन है। तो 44 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कहा गया कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। साथियों नहीं है पूछा गया, तो नेगेटिव जवाब बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग जब डी ऑप्शन पढ़ेंगे, सारों विकल्प को आप लोग जितने भी विकल्प हैं आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जब डी ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर बताएगा सुनी हुई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। ये साथियों आपके हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो 45 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि कक्षा अध्यापक द्वारा रिपोर्ट कार्ड तैयार करना किस विधि से रिलेटेड होता है। तो जो भी कक्षा अध्यापक आपकी रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है ये किस बात से साथियों संबंधित होता है? क्या जांच विधि से या संचयी अभिलेख से या निरीक्षण से या राइटिंग स्किल से? तो रिपोर्ट कार्ड तैयार करना साथियों आपके संचयी आलेख से दोस्तों आपके संबंधित होता है। तो 46 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सौरभ कक्षा में बोलते समय झिझक महसूस करता है। एक शिक्षक की दृष्टि से आप उसे दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आप लोग सारे विकल्प को अच्छे से पढ़िए जो आपको सबसे उचित जवाब लगे। तो यहाँ पर विकल्प ए में कहा गया है, विकल्प बी में दोस्तों कि उसे अधिक बोलने का कार्य देकर साथियों जी बिल्कुल उसकी हम लोग झिझक को दूर कैसे करेंगे? उसे अधिक बोलने का कार्य देंगे। तो 47 का ऑप्शन आपका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन छात्रों को भाषा सीखने में कठिनाई नहीं होती है। तो ऐसे कौन से छात्र होंगे जिनको आपको भाषा सीखने में बिल्कुल भी कठिनाई का सामना नहीं करना होगा? क्या समान बुद्धि वाले छात्रों को? इनको तो साथियों सामना करना पड़ेगा। भाषा सीखने में कठिनाई इनको जी बिल्कुल होगी। निजी विद्यालय के छात्रों को इनको भी दोस्तों होगी। कम बुद्धि वाले छात्रों को इनको भी होगी। लेकिन जो आपके तीव्र बुद्धि वाले छात्र होंगे उनको दोस्तों भाषा सीखने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती। तो 48 का विकल्प ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में खाली स्थान पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। कौन सा पठन? क्या सौसर पठन या मौन या सामूहिक या वैयक्तिक? तो याद रखना साथियों जो सौसर पठन होता है इसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी किसमें? आपके पढ़ने के संस्कृति के विकास के क्रम में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं भाषाई कौशलों के संबंध में आपका कौन सा बात यहाँ पर साथियों सही है। आपको चारों विकल्प को अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में बताएगा कि भाषा कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। ये बात दोस्तों आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, भाषाई कौशल आप लोगों ने सुना होगा इस क्रम में सीखे या सिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना, अतः ये दोस्तों क्रम से ही सीखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 1 और 2 के छात्रों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। तो किस कहानी का चयन करेंगे? आप लोग अच्छे से सारे विकल्प को पढ़िए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में बताया गया कि जिसके शब्दों, वाक्यों, घटनाओं के वर्णन की शैली कैसी हो? चित्रात्मक हो, क्योंकि बात हो रही कक्षा 1 और 2 के बारे में। तो विकल्प आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है।
तो सर्वाधिक जो उपयोगी साधन होगा वो बाल साहित्य के विविध उपयोग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? क्या छोटी रचनाएं होनी चाहिए, रंगीन चित्र, या सरल जानकारी, या रोचक विषय वस्तु? तो आप लोग बताइए साथियों, क्या होना चाहिए? रोचक विषय वस्तु इसका मुख्य आधार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में कुछ छात्र लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? जब भी कोई छात्र वर्तनी संबंधी त्रुटियां करता है तो अगर आप एक शिक्षक हैं तो उसकी त्रुटियों को किस तरीके से दूर करेंगे? तो हम लोग दूर करेंगे शब्दों को सही रूप से लिखते हुए छात्रों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू होता है? अखबार पर, साइन बोर्ड पर, विज्ञापन पर? ये साथियों जो कथन है भाषा प्रयोगशाला पर लागू होगा कि अगर पूछा जाए कि अध्यापक द्वारा समझाने के बाद भी पहली कक्षा की मोनिका सर्वनाम समझ नहीं पा रही है, तो इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उसे दोस्तों ये करना चाहिए कि इन्हें मोनिका की समस्या को समझते हुए सर्वनाम को समझाने का सरल तरीका ढूंढना चाहिए। जी बिल्कुल साथियों, ऐसा ही करना चाहिए एक अध्यापक को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्वित कक्षा 3 का विद्यार्थी है, स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम में व्याकरण के किस विषय को शामिल नहीं करना चाहिए? तो व्याकरण के कौन से नियम आप शामिल नहीं करेंगे अगर कोई कक्षा 3 का विद्यार्थी है? तो नियम हम लोग जो नहीं शामिल करेंगे संधि को। ठीक है, क्योंकि संधि तीसरी कक्षा के पाठ्यक्रम में दोस्तों इसको शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर छात्र इसे समझने में सक्षम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। अगर कोई एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, तो उसके लिए जो भी एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना जानता होगा तो वो संज्ञानात्मक विकास में दोस्तों क्या होगा? सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से जो आपकी द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होगा कि साथियों कंठस्थ करना। जैसे हमने बोला याद करने की कोई बात आए और आपसे निगेटिव क्वेश्चन पूछा जाए, और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में 2 से 3 देखने को जरूर मिलेंगे, तो जरूर याद रखना इन क्वेश्चनों का जवाब आप लोग बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो कंठस्थ करना ये यहाँ पर बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये आपके भाषा शिक्षण का उद्देश्य बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पूछा गया है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या समान हो सकती है या सदैव समान होती है? जी बिल्कुल नहीं, सदैव अलग भी नहीं हो सकती है, सदैव टकराहट से गुजरती है ऐसा भी नहीं साथियों, ये समान हो सकती है। तो 48 का विकल्प बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक शिक्षा किस कौशल पर आधारित होगी? तो जो भी आपकी आरंभिक शिक्षा होगी वो आपके मौखिक अभिव्यक्ति पर दोस्तों आधारित होगी। ये साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा गया है कि कनिका ने प्रारंभिक स्तर पर श्रवण तथा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का ज्ञान प्राप्त कर लिया। पठन कौशल में सर्वप्रथम उसे क्या सीखना चाहिए? तो अगर उसे सबसे पहले कोई चीज़ सीखनी चाहिए तो उसको साथियों वर्ण को पहचानना सीखना चाहिए। ठीक है, तो 50 का बी विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत बच्चे कहानी, कविता, गीत, चुटकुले आदि सुनते हैं। इस प्रकार की सभाओं से किन 2 कौशलों का विकास अधिक होगा? तो ऐसी सभाओं से जो आपके 2 कौशल विकसित होंगे या जिनका विकास होगा वो कौन से कौशल होंगे? तो आपके एक मौखिक अभिव्यक्ति और दूसरा साथियों श्रवण, ये 2 कौशलों का विकास अधिक होगा इस तरीके के आयोजनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कक्षा 5 की छवि बिना गलती किए पढ़ती है, अध्यापिका प्रतिदिन उससे ही पुस्तक पढ़वाती है। अध्यापिका द्वारा ऐसा करने से कक्षा के शेष विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप लोग चारों विकल्प को अच्छे से इसका जवाब दे सकते हैं, उम्मीद करते हैं। तो आप लोग पहले अपना विकल्प बताइए। तो छवि के अलावा जो है बाकी विद्यार्थी पठन कौशल में साथियों वो क्या हो जाएंगे? पिछड़ जाएंगे या पीछे रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन है? अगर आप लोग किसी पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें सबसे अधिक आपको कौन सी बात याद रखना चाहिए? तो याद रखना दोस्तों वो आपको पाठों की संख्या, ये क्या साथियों महत्वपूर्ण बिंदु है, या अभ्यासों में वैविध्य,
या विषय वस्तु में वैविध्य या भाषा की विभिन्न छटाएं। तो याद रखना दोस्तों, इस विकल्प का जो सही क्वेश्चन होगा वो आपका हो जाएगा बच्चे के स्तर के अनुरूप है या नहीं, इस बात को, तो यानी यहाँ पर साथियों जो सही जवाब होना चाहिए। तो आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब बताना। आपकी किताब में साथियों इसका जवाब बी ऑप्शन दे रखा गया, पाठों की संख्या। पाठों की संख्या वैसे साथियों इसका सही जवाब नहीं होगा। यहाँ पर याद रखना, पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय बस ये ध्यान रखना है कि वह जो पाठ्य पुस्तक है बच्चों के स्तर के अनुरूप है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर एक बहुभाषिक कक्षा में आप सबसे कम महत्व किसे देंगे। तो सबसे कम महत्व जो हम लोग देंगे वो इस बात को देंगे कि बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर व विश्लेषण कैसे किया जाता है, इस बात को हम लोग सबसे कम महत्व देंगे, क्योंकि बात हो रही प्राथमिक स्तर पर साथियों। इसी वजह से तो 54 का विकल्प डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है। तो ऐसी कक्षा में साथियों आपकी बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान होता है, स्थान देते हुए मानक भाषा से भी इसका परिचय कराना चाहिए। ऐसा ही दोस्तों आपके बहुभाषिक और बहुसंस्कृत कक्षा में करना चाहिए। तो 55 का विकल्प सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहा गया कि बुद्धिमान छात्रों की बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा। तो याद रखना साथियों, जो भी बुद्धिमान छात्र होंगे उनका जो बुद्धि लब्धि स्तर होता है वो 120 से 129 के बीच में होता है। ठीक है, ये जो ऐसे छात्र होंगे जिनकी इतनी बुद्धि लब्धि होगी वो बुद्धिमान की श्रेणी में आते हैं। कहता है इनमें से कौन सा कारक भाषा के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग भाषा का विकास करना चाहते हैं तो आप लोग बताइए सबसे अधिक महत्वपूर्ण इनमें से कौन सा कारक होगा। क्या पाठ्य पुस्तकें होंगी, या रेडियो, या टेलीविजन, या समृद्ध भाषिक परिवेश। तो साथियों आपका समृद्ध भाषिक परिवेश इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो अगर पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में पूछा गया, तो वो आपकी हो जाएगी किसकी, बाल साहित्यों के सार्थक प्रयोग की। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक सेशन को ना लाइक किया हो तो जरूर कर दीजिएगा। कहा गया गीता खाना को खाड़ा बोलती है, यह क्या है। तो ये दोस्तों है किस चीज़ को बताने का काम कर रहा है, ये दोस्तों उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो गलत बोल रही, ऐसा उसकी मातृभाषा का प्रभाव हो जाएगा। तो 136 का विकल्प बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहा गया उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस बात पर निर्भर करती है। तो ये सफलता आपके दोस्तों समस्याओं के कारण की सही पहचान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। पूछा गया कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन आपका उचित होगा। तो आप लोग चारों विकल्प को अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पर विकल्प डी में बताया गया कि भाषा के चारों कौशल परस्पर आपके अंतः संबंधित होते हैं। ये बात बिल्कुल आपके भाषा कौशल के संबंध में राइट हो जाएगी और आपसे राइट ही कथन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहा गया है साथियों कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। कौन सी बात को दोस्तों, अगर आप एक शिक्षक हैं और वो भी भाषा शिक्षक के रूप में, आप सबसे अधिक महत्व इन चारों बातों में से किस बात को देंगे। क्या बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, हम ऐसा ही करेंगे। तो फर्स्ट ही जवाब आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल साहित्य का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए। तो याद रखना साथियों, भाषा की बारीकियों एवं सौंदर्य बोध की क्षमता का विकास करता है जो भी आपका बाल साहित्य का प्रयोग होता है। तो विकल्प 140 का सही जवाब सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि आपके जो भी नीचे विकल्प दिए हैं इसके संबंध में भाषा के मौखिक रूप से क्या है। भाषा के मौखिक रूप से, तो भाषा के मौखिक रूप से दोस्तों हो जाएगा सुनना तथा बोलना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में अभ्यासों को महत्व इस रूप में है कि किस रूप में दोस्तों महत्व होता है कि वे बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर उपलब्ध कराते हैं। इस रूप में दोस्तों इसका महत्व है। तो विकल्प सी आपका साथियों बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है
एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा इनमें से? तो भाषा शिक्षक के लिए जो दोस्तों आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा वो ये हो जाएगा कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहे हैं आप लोगों से। ये दोस्तों बहुत ही इसको ध्यान से पढ़ना। ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। कहा गया कि नासिर पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसमें समस्या मुख्यतः कौन सी है? तो उसमें दोस्तों किस प्रकार की समस्या है? क्या पठन रुचि में समस्या है, या बुद्धि लब्धि में समस्या होगी, या डिसलेक्सिया, या डिस्ग्राफिया? तो आप लोगों को जरूर इस बात को याद रखना है क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। उसको डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया में क्या होता है? ऐसे छात्र को पढ़ने में परेशानी होती है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, हमने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फिर कहा गया कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः तो अगर बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो याद रखना दोस्तों, हमको उनकी भाषाओं को भी कक्षा में दोस्तों सम्मान देना जरूरी है या अनिवार्य है, जो भी उनकी मातृभाषा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? तो इनके माध्यम से जो बच्चे होते हैं वो दोस्तों अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? बच्चे अपनी जो भी उनकी सांस्कृतिक धरोहर होती है उससे जुड़ते हैं। किसके माध्यम से? जो आपकी कहानी हो, कविता हो, या गीत हो, या नाटक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि निबंधात्मक, लघु उत्तर तथा वस्तुनिष्ठ किस परीक्षा के रूप है? तो ये जो आपके हैं दोस्तों लिखित परीक्षा के रूप हो जाएंगे। आप लोग देखते होंगे कि निबंध लिखने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यांकन से हमें छात्रों के, तो मूल्यांकन से हमें छात्रों का क्या पता चलता है, ये पूछा गया। तो इससे दोस्तों हमको गुण तथा दोष दोनों का पता चलता है। किसी भी छात्र का मूल्यांकन करने से क्या पता चलेगा? उसके जो भी गुण होंगे या उसके जो भी दोष होंगे, दोनों बातों का पता चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इसको दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है, इसको ध्यान से समझना। कहा गया कि कनक ने कक्षा के सभी छात्रों को सारांश लिखने का कार्य दिया है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से किस कौशल का मूल्यांकन किया जा रहा है? तो अगर सारांश लिखने के लिए दिया जा रहा है तो इससे जो है हम लोग दोस्तों लेखन कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं। किस बात का? लेखन कौशल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों के व्यवहार जांचने की विधि क्या है? तो छात्रों के जो व्यवहार जांचने की विधि हो जाएगी, क्या निरीक्षण विधि होगी, या जांच विधि, या साक्षात्कार विधि, या संचयी अभिलेख? तो आप लोगों को याद रखना है, बात थोड़ी प्राथमिक स्तर पर अगर छात्र के व्यवहार को जांचना है तो सबसे विकल्प आपका सही हो जाएगा निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि द्वारा प्राथमिक स्तर पर छात्रों के व्यवहार की जांच की जाती है। इस बात को आप सभी लोग याद रखना। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे, तो आमतौर पर जो आपके बच्चे होते हैं दोस्तों वह स्व अभिव्यक्ति करना जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विद्यालय के बाहर के जीवन, वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। क्योंकि दोस्तों किस लिए प्रेरणा देते हैं? तो याद रखना, क्योंकि वहां पर आपके समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, इसलिए दोस्तों ये सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझती है या समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि यहाँ पर अपनाने का काम कर रही है? तो वो दोस्तों निगमन विधि को अपनाने का काम कर रही है, यानी नियम से उदाहरण की तरफ जा रही है। तो 138 का विकल्प सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? तो वहां पर जो आपकी गृह कार्य का उद्देश्य हो जाएगा वो दोस्तों सीखने का विस्तार देना, इस बात का उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखना यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फिर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि, तो खेल का दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किस लिए? अगर ऐसा एग्जाम में देखने को मिले तो याद रखना खेल जो है वो भाषा को विस्तार देता है, इसीलिए दोस्तों इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि
आपके प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? तो जो इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा वो दोस्तों आपको अर्थ का निर्माण। ये दोस्तों बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? दोस्तों याद रखना, नहीं वाले क्वेश्चनों को अपने एग्जाम में बहुत ही ध्यान से पढ़कर आप लोगों को जवाब देना है, वरना गलती से भी एक क्वेश्चन दोस्तों गलत हो जाएगा तो बहुत ही दिक्कत होगी। तो आपको याद रखना है। तो शिक्षण का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो वो आपका ये नहीं होगा कि ध्वनि संकेतों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब बहुत सारे लोग गलत बताएंगे। जैसे ही आप लोग देखेंगे कंठस्थ करना, तो ये तो निगेटिव वर्ड है, तो आप लोग इसी को जवाब दे देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका विकल्प डी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, कि ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। ये बात आपकी प्राथमिक स्तर के लिए भाषा शिक्षण का दोस्तों उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों सारे विकल्प आपके गलत साथियों सही हैं, ठीक है। जरूर याद रखना इस बात को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस स्तर पर दोस्तों आपके बच्चे जो होते हैं वो भाषा प्रयोग हेतु ही दोस्तों सिर्फ सक्षम होते हैं, उनको सिर्फ सक्षम बनाया जाता है, ना कि ध्वनि चिन्हों का संबंध बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगर पूछा जाए कि पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो पाठ्य पुस्तक की भाषा के बारे में अगर देखने को मिले तो याद रखना, ये आपकी बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक की भाषा होगी तभी दोस्तों उसको आसानी से बच्चे समझ सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं चीज़ों के बारे में अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पढ़ने का प्रारंभ, तो आपके पढ़ने का प्रारंभ किस तरीके से होता है अगर एग्जाम में देखने को मिले? क्या पढ़ने का जो प्रारंभ होता है वो आपके अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए? जी बिल्कुल दोस्तों होना चाहिए, ये बात बिल्कुल राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है, तो क्या इनमें से दोस्तों उद्देश्य नहीं होगा? आप लोगों को बहुत ही ध्यान से जवाब देना है। तो इनमें से जो आपका उद्देश्य नहीं होगा वो यह नहीं होगा कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये दोस्तों बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होगा। तो यहाँ पर 145 का राइट जवाब सी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे उचित तरीका क्या होगा? तो सतत आकलन करने का सबसे उचित तरीका हो जाएगा कि विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, ना कि प्रश्नों के उत्तर पूछना, ना तो सुने हुए अक्षरों को दोहराने के लिए कहना, ना तो शब्द पढ़वाना। ये सारे विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। जो मौखिक व सतत आकलन के लिए सबसे उचित तरीका होगा वो दोस्तों आपका विभिन्न संदर्भों में बातचीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? तो भाषा आकलन का जो साथियों सर्वाधिक उचित तरीका होगा वो यह हो जाएगा कि बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। जैसे ही आपने देखा कि अवसर देना, पॉजिटिव वर्ड दिखा, तो आप लोग आसानी से इसका जवाब बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? तो यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बच्चे की भाषा क्षमता का सही आकलन करने का काम कर रहा है? तो विकल्प आप लोग सी देखेंगे। कहा गया यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं साथियों वो आपके बच्चे की भाषा क्षमता के लिए बिल्कुल सही आकलन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लिखना क्या है? तो लिखना अगर एग्जाम में पूछा जाए क्या है, तो लिखना दोस्तों याद रखना ये आपके एक तरह की बातचीत हो जाएगी, ठीक है। लिखना एक प्रकार की बातचीत है क्योंकि इस प्रक्रिया के माध्यम से जो है दोस्तों व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का काम करता है। जरूर याद रखना इस तरीके की बात को। लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन आपका राइट है इनमें से? तो इनमें से जो दोस्तों राइट कथन है वो आपका ए, कि भाषा के कौशल आपके अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आप लोग याद रखेंगे भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है, कि भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है, तो सर्वाधिक अपेक्षित क्या होगा इन चारों विकल्प में से? तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा कि कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन आपका इनमें चारों में से सही हो जाएगा? तो वो दोस्तों आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका हो जाएगा ए, कि बच्चे स्कूल के आने से पूर्व
भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, ये कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। तो इनमें से जो प्राथमिक स्तर पर आपकी भाषा की सर्वश्रेष्ठ विधि होगी वो यह हो जाएगी कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना चाहिए। जी बिल्कुल दोस्तों, देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका इनमें से क्या होगा। क्या श्रुतलेख होगा, या लिखित परीक्षा, या प्रश्नों के सिर्फ उत्तर देना, या प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं, इसका सही जवाब विकल्प डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, या परिचर्चा में भाग लेना, या वर्णन करना, ये दोस्तों क्या है। तो याद रखना दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें आपकी भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हो जाएंगे, ये जो भी चीज़ें आपकी क्वेश्चन में पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको देखने को मिले कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है, तो अगर आप किसी भी बच्चे की भाषा का आकलन करना चाहते हैं तो उसका सबसे उचित तरीका होगा कि बच्चों को लिखित परीक्षा लेना। ठीक है। तो 141 का विकल्प बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी से दोस्तों, यहाँ पर आपका विकल्प ए नहीं राइट होगा, क्योंकि बात हो रही प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका। तो परीक्षा के बारे में दोस्तों ये तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। जी बिल्कुल दोस्तों, ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो याद रखना साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो विकल्प बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। तो एक शिक्षक दोस्तों ये अपेक्षा करेगा कि जो बच्चे हैं वो सवालों के बंधे बनाए जवाब ना दें, यही दोस्तों उसको अपेक्षा करनी चाहिए। तो विकल्प डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। तो वो आपका हो जाएगा कि बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। यही दोस्तों आपके भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका हो जाएगा बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो कैसी हों, जो कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो कैसी हों दोस्तों, वो आपके बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। तो इस तरीके से इसका सही जवाब विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए इनमें से कौन सी सामग्री शिक्षण के लिए उपयुक्त है। तो कौन सी दोस्तों सामग्री उपयुक्त होगी, वो आपका टैप रिकॉर्डर। ठीक है। देखिए, इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। नेत्रहीन यानी जो देख ना सके, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जो सामग्री होगी वो आपके टेप रिकॉर्डर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके नदी हो गए, झरने तथा भौगोलिक स्थितियों को जानने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। तो वो दोस्तों आपकी जो सामग्री होगी वो हम लोग मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की पुस्तकें उपयोगी होंगी। तो याद रखना दोस्तों, किस तरीके की उपयोगी पुस्तकें होंगी, आप लोग चारों विकल्प को अच्छे से पढ़िए तब अपना आंसर चुनिए। तो डी कहता है कि पाठ्य पुस्तकें जो भी हों वो बाल उपयोगी पुस्तकें हों, वही आपके प्राथमिक स्तर के लिए सबसे अधिक उपयोगी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दृश्य श्रव्य सामग्री शिक्षण की सर्वोत्तम सामग्री मानी जाएगी। तो कौन दोस्तों सर्वोत्तम सामग्री मानी जाती है इन चारों विकल्प में से। तो आप लोग सी ऑप्शन पढ़ेंगे। कहा गया है कि इसके द्वारा बालक के एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों को जैसे ही आपने सक्रिय देखा तो आप लोगों को तुरंत दोस्तों जवाब दे देना। ठीक है। सक्रिय रूप से अधिगम में लगाया जाता हो। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, जो भी बालक की एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय रूप से अधिगम में लगाया जाता हो, यही दोस्तों आपका सर्वोत्तम सामग्री मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में सहायक सामग्री के रूप में फ्लैश कार्ड। तो फ्लैश कार्ड क्या होंगे आपकी प्राथमिक कक्षा के लिए, तो वो हो जाएंगे आपके दोस्तों रोचक होने के साथ ज्ञान को बढ़ाता है। यही दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
एक आपको निहार को लिखने में कठिनाई होती है, वह एक जैसे अक्षरों के बीच अंतर समझ नहीं पा रहा है। नीचे दिए गए विकल्प में से वो किस विकार से ग्रस्त है, यानी किस बीमारी से दोस्तों ग्रस्त है। तो याद रखना उसको दोस्तों डिस्ग्राफिया है। जो लिखने में जिसको कठिनाई हो उसको कौन सा विकार होगा, वो दोस्तों डिस्ग्राफिया। तो यहाँ पर इसका सही जवाब विकल्प सी हो जाएगा। तो आप पूछा जाए कि भाषा के अंतर्गत किन ध्वनियों का समावेश होता है, तो याद रखना साथियों, जो भाषा के अंतर्गत आपके सार्थक ध्वनियों का समावेश होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि तो इसके पीछे का साथियों वजह होती है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में दोस्तों अंतर होता है। इसी वजह से साथियों इनको कठिनाई होती है सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिशु जो है वो सर्वप्रथम भाषा कहाँ सीखता है, तो शिशु जो आपका साथियों होता है वो सर्वप्रथम भाषा अपने परिवार से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए विकल्प में किस विधि के द्वारा शिक्षार्थी समाज के लिए उपयोगी अंग बनता है, तो किस विधि के लिए दोस्तों, क्या मूल्यांकन, शिक्षण, लेखन, अर्जन। तो याद रखना दोस्तों वो आपकी शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षार्थी समाज के लिए उपयोगी अंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक को हमेशा किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो शिक्षक को हमेशा दोस्तों आपके शिक्षण के केंद्र छात्रों इस बात का हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो आपके शिक्षण में दोस्तों शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है शिक्षण का उद्देश्य किसके द्वारा सफल होता है, तो शिक्षण का जो उद्देश्य दोस्तों होता है ये आपके शिक्षक द्वारा नई नई तकनीक का प्रयोग करके दोस्तों इसको सफल बनाया जा सकता है या सफल होता है। आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कहा गया है कि किस विधि द्वारा लेखन और श्रवण कौशल का विकास एक साथ होता है, तो दोस्तों वो आपकी विधि जो होती है वो श्रुतलेख विधि होती है, जिसके द्वारा आपका लेखन कौशल भी बढ़ता है और श्रवण कौशल भी, इन दोनों का विकास होता है। फिर पूछा गया कि श्रवण कौशल से क्या किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, शिक्षण किया जाता है, ग्रहण या पठन। तो श्रवण कौशल से आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं, इससे साथियों ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो 144 का विकल्प बी राइट हो जाएगा। फिर कहा गया कौन सा कौशल अभिव्यक्ति पक्ष का उदाहरण है, तो आपका जो इनमें से अभिव्यक्ति पक्ष का दोस्तों उदाहरण होगा वो आपका लिखना तथा बोलना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिखना तथा बोलना। नेक्स्ट कहा गया कि इंटरनेट से खाली स्थान जो शिक्षण में सहायक हो, तो क्या कर सकते हैं इंटरनेट से जो आपके शिक्षण में सहायक हो, तो दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ पर सभी विषयों पर आसानी से जानकारी उपलब्ध हो सकती है जो कि शिक्षण में आपके सहायक हो। किससे दोस्तों, आपके इंटरनेट से। तो यहाँ पर इसका साथियों सही जवाब विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, साथियों यहाँ पर पूछा गया कि पाठ्य पुस्तकें केवल हिंदी भाषा की होनी चाहिए, अंग्रेजी या संस्कृत भाषा की होनी चाहिए, किसी भी भाषा में हो सकती है। तो याद रखना दोस्तों जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो दोस्तों आपकी किसी भी भाषा में हो सकती हैं, ये बात याद रखना है। तो यहाँ पर विकल्प आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों बोलने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, फिर भी आप लोगों के लिए क्लास को पूरा जरूर कराने की कोशिश कर रहे हैं। कहा गया कि डीडी नेशनल पर प्रसारित कार्यक्रम अकबर द ग्रेट से बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा मिल सकती है, तो याद रखना दोस्तों इससे उनको शिक्षा मिल सकती है ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक जानकारी की शिक्षा साथियों मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि शिक्षण सामग्री में रेडियो की तुलना में टेलीविजन को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके दोस्तों का साथियों पीछे का रीजन ये हो जाएगा कि टेलीविजन पर कार्यक्रम को हम लोग देख तथा सुन दोनों काम कर सकते हैं, इसीलिए साथियों इसको अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहा गया कि महंगा होने के कारण शोभा के घर में टेलीविजन नहीं है, टेलीविजन के अतिरिक्त इनमें से किस सामग्री का प्रयोग वह समाचार जानने के लिए कर सकती है, तो आप लोग अच्छे से बताइए साथियों। रेडियो का उपयोग कर सकती है समाचार जानने के लिए। तो साथियों कहा गया कि कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं है, तो भाषा सीखने के लिए जो साथियों आपका सही नहीं होगा वो यह नहीं होगा कि मातृभाषा दूसरी या विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है, ऐसा दोस्तों ये बात सही नहीं होगी। ठीक है, जरूर याद रखना साथियों आप सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर आपसे सेकंड कहता है 137 नंबर, कहता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी पढ़ना सीखते हैं। तो वह प्रक्रिया दोस्तों आपकी कौन सी हो जाएगी? तो प्रक्रिया साथियों आपकी भाषा आधारित हो जाएगी, जिसके द्वारा आपके विद्यार्थी पढ़ना सीखते हैं। ये दोस्तों जो 15 नंबर की पेडागोजी आती है, अगर आपने ये क्वेश्चन 15 सही कर दिए तो आपके हिंदी में दोस्तों 30 में से 30 आने के चांसेस रहते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग दोस्तों इस पर जरूर मेहनत करिए। कहा गया कि जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता है या सीखती है तो इससे माना जाता है, तो इसे दोस्तों हम लोग भाषा वृद्धि मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि कौन सा तरीका भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है? तो नैतिकता के लिए कहानियों का प्रयोग ये दोस्तों बिल्कुल उपयुक्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कहता है कि कक्षा 4 की अध्यापिका को मैं के अंदर साथ के लिए जैसे शब्द वाले बहुत सारे वाक्य देती है। उसके बाद शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें अध्यापक ने स्थानवाचक शब्दों का नाम दिया है। बाद में वह उन्हें कुछ और वाक्य देती है और शिक्षार्थियों को उन वाक्यों में इन स्थानवाचक शब्दों को लिखने के लिए कहती है। अंत में वह बताती है कि इन्हें कारक कहते हैं या रणनीति क्या कहलाएगी। तो यह दोस्तों जो रणनीति होगी वह सचेतनता बढ़ाना, ये दोस्तों ऐसी रणनीति कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषिकता एक योजना के रूप में क्या अर्थ होता है? तो विद्यालयी शिक्षा में बात हो रही है दोस्तों आपके बहुभाषिकता के बारे में। तो ये साथियों आपके सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा या घर की भाषा में आरंभ करते हैं तथा जैसे जैसे प्रगति करते हैं उसमें और अधिक भाषाएं दोस्तों जोड़ते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा मिला है? तो साथियों राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। कहा गया कि आरंभिक वर्षों के दौरान शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो हैं वो तुरंत ठीक करनी चाहिए। ठीक है, वरना वो दोस्तों गलतियां ही करते रहेंगे अगर तुरंत ठीक नहीं होंगी। तो 143 का विकल्प साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को उन्हें क्या पसंद है तथा नापसंद है पर समूह में चर्चा करना तथा बाद में उन्हें कुछ वाक्यों में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थी ने अपने विचारों को लिखा है, एक रूपरेखा बनाई है तथा एक अनुच्छेद लिखा है। लिखने के इस उपागम को आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों ये आपका उपागम हो जाएगा लिखने का प्रक्रिया उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक शिक्षक आकलन अभिलेख के लिए विभिन्न अवसरों पर सीखने की घटनाएं तथा प्रदर्शन को संकलित करके उनके अभिलेख बनाती है। इस आकलन प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इस आकलन प्रक्रिया को हम लोग पोर्टफोलियो आकलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्न में से भाषा शिक्षण का कौन सा तरीका सीखने के प्रतिफल पर केंद्रित है? तो साथियों जो दक्षता आधारित भाषा शिक्षण होता है ये आपके ऐसा तरीका है जो सीखने के प्रतिफल पर दोस्तों केंद्रित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कहा गया कि एक शिक्षक संदर्भ में शब्दावली पढ़ाने के लिए घर से बर्तन तथा खिलौने लाता या लाती है। तो इन वस्तुओं को हम लोग जानते हैं, तो साथियों इनको हम लोग सहायक सामग्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 4-4 समूह में बांट देती है तथा मानस मंथन और चर्चा के द्वारा वह प्राकृतिक दृश्यों, इमारतों, व्यक्ति जैसी थीम पर प्रश्नों के माध्यम से दोस्तों विचार एकत्रित करने के लिए कहती है और इन पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए भी कहती है। यह कार्य किस रूप में जाना जाएगा दोस्तों? यह आपका परियोजना कार्य के रूप में जाना जाएगा ऐसे कार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक अध्यापिका डैफोडिल कविता पढ़ाने से कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को अपने आस पड़ोस तथा विद्यालय के रास्ते के फूल, घास तथा पौधों के बारे में विचार साझा करने के लिए कहती है। तो वह किस चीज का प्रयास कर रही है? तो दोस्तों वह प्रयास कर रही है पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो भाषा सीखने के बारे में साथियों जो आपका कथन सही हो जाएगा वो यह हो जाएगा कि पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगी। हिंदी पेडागोजी का क्या कहता है साथियों कि प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? तो अगर आप साथियों प्रथम भाषा अर्जन करना चाहते हैं तो यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली ये आपके किससे रिलेटेड होती है?
तो जो भी निकटस्थ विकास का क्षेत्र होगा वो साथियों आपका संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड हो जाएगा। आप लोग जरूर याद रखना। यहां पर आपसे कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। जब बच्चे कक्षा 3 में पहुंच जाएं तब ऐसा कर लें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है? तो सबसे छोटी अर्थपूर्ण जो इकाई होगी वो दोस्तों आपकी वर्ण संकेत हो जाएगी। ठीक है, जरूर याद रखना साथियों आप लोग, क्या हो जाएगी आपकी वर्ण संकेत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कहता है? कहा गया है कि जब शिशु 2 से 3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को दोस्तों हम लोग कोइंग कहते हैं या किलकना। ठीक है दोस्तों, याद रखना 2 से 3 माह के बारे में, शिशु के बारे में बात हो रही है। तो जो भी वो ध्वनियाँ निकालता है तो उस अवस्था को हम लोग कोइंग या किलकना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछता है? कबीर 6 भिन्न भाषाओं के प्रवाह के साथ बोलता है, यह भाषाई योग्यता उसे क्या बनाती है? देखिए साथियों, कह रहा है 6 भिन्न भाषाओं के प्रवाह में, तो एक से अधिक जो भाषाएं जानता हो दोस्तों वो आपका बहुभाषी हो जाएगा। तो उसे क्या बनाएंगे दोस्तों? उसको बहुभाषी बनाने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछता है कि पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र भौतिक विकास के लिए भाषा की कोई भूमिका नहीं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। भाषा की सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, अगर किसी भी बच्चे की समग्र भौतिक विकास के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? उसकी भाषा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है चॉम्स्की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? तो इसको दोस्तों हम लोग भाषा अर्जन उपकरण के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रथम भाषा अर्जन क्या है? तो प्रथम भाषा अर्जन शिक्षार्थियों को सचेत का प्रयास है। जी बिल्कुल नहीं। विद्यालयों की प्रमुख गतिविधियां हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ये दोस्तों आखिर है क्या? तो ये आपका दोस्तों एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि ऐसी कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, तो ऐसी कक्षा दोस्तों तो वह क्या कहलाएगी? तो वो दोस्तों आपकी बहुभाषिक कक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, तो एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? तो इसे दोस्तों हम लोग समाज भाषा विज्ञान कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चॉम्स्की से रिलेटेड आपके साथियों एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक हम आपको किसी दिन एक पूरे कंप्लीट क्लास में हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो नाम चॉम्स्की समर्थन करते हैं किस बात का? कि जो सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप है ये आपका अधिकांशतः दोस्तों एक जैसा है। इस बात का समर्थन करते हैं आपके नॉम चॉम्स्की जी साथियों। देखिए फिर से नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए आपके, तो आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। कहा गया कि नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजता समझ के साथ जन्म लेते हैं जिसमें कि भाषा खाली स्थान का कार्य करती है। तो भाषा दोस्तों कार्य करती है आपके व्यवहारिक विज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले की शुरुआत करते हैं। तो अपनी दोस्तों मातृभाषा की शुरुआत करते हैं। वो भाषा सीखने से पहले विद्यालय की अतिरिक्त भाषा जो भी होगी उसके पहले ही दोस्तों अपनी किस भाषा से शुरुआत करेंगे? तो अपनी मातृभाषा से साथियों शुरुआत करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में खाली स्थान के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग किसके द्वारा आत्मसात करेंगे? जो भी आपकी क्या होगी दोस्तों संरचना होगी अभ्यास की, तो इसको दोस्तों हम लोग सामान्यतया प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति या दोहराव से इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे?
इस संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिएशन के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है। तो कौन सा साथियों वर्णन करता है? चलिए हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। तो ये दोस्तों वर्णन करता है आपका ये भाषाओं के अंश अनुमान लगाना योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाषा सामग्रियों के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यविधिक योजना क्या कहा जाता है? तो कार्यविधिक योजना को साथियों शिक्षण शास्त्र कहा जाता है। जरूर आप सभी लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्याकरण अनुवाद विधि को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको आप लोग साथियों याद रखना, शास्त्रीय विधि के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल में भी नहीं किया जाता है? सॉरी, यहां पर साथियों याद रखना मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो आपकी जो प्रत्यक्ष विधि होती है वहां पर मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट कहता है बारीकी से पठन का उदाहरण कौन सा है? तो बारीकी से पठन का उदाहरण आपका साथियों ये हो जाएगा कि अपने सेलफोन में अपने प्रिय मित्र का फोन नंबर देखना। ये आपका साथियों बारीकी से पठन का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि बच्चे किसी भी भाषा में जो भी सुनते हैं वह उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह दोस्तों आपके बच्चे वही सीखते हैं जो वे सबसे अधिक सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका क्या कहता है? बताया गया कि कौन से उपागम के अंतर्गत सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो जो भी आपके साथियों संप्रेषणात्मक उपागम होगा इसके अंतर्गत साथियों जो भी आपकी चयनित सामग्री होगी उसका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? आपके संप्रेषणात्मक उपागम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आकलन की उपकरण की समरूपता का स्तर जब इस आकलन उपकरण को उन्हीं व्यक्तियों या उसी समूह के साथ पुनः इस्तेमाल किया जाए और इससे प्राप्त परिणामों का स्तर, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे साथियों विश्वसनीयता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपचारात्मक अध्यापन क्या है? तो उपचारात्मक अध्यापन हम लोग उसको कहते हैं जिसके द्वारा निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है आपका उपचारात्मक अध्यापन। तो याद रखना उपचारात्मक अध्यापन के बारे में एग्जाम में पूछा जाए तो निदानात्मक परीक्षण के बाद दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अध्यापिका ने कक्षा को 5-5 समूह में बांटा और किसी एक रिपोर्ट को प्रतिलिपियां दी है और कहा है कि इसे पढ़कर टिप्पणी लिखें और इसका संक्षिप्त सार लिखें। वह किसे समन्वित करने का प्रयास कर रही है? तो साथियों वो बुनियादी अंतर वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल को समन्वित करने का प्रयास कर रही है जिसको बिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रुटियां किसके लिए अधिगम के क्षेत्र एवं प्रतिपुष्टि हैं? तो त्रुटियां साथियों याद रखना जो आपकी त्रुटियां जो भी होंगी क्वेश्चन नंबर 146 साथियों, तो त्रुटियां जो हैं ये शिक्षार्थी के लिए जी बिल्कुल, अध्यापकों के लिए जी बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से सिर्फ आपका यहां पर केवल ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि वे गतिविधियां जिनमें चलना उछलना तरह तरह की शारीरिक क्रियाएं करना शामिल है, तो वो दोस्तों आपकी शारीरिक क्रियाएं शामिल, तो शारीरिक गतिविधि साथियों कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कक्षा 4 की एक शिक्षार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती है और वह उस पर आधारित कार्य भी कर लेती है। यह सब अपनी माँ की मदद से कर पाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार उसकी माँ उसके कार्य में क्या कर रही है? तो साथियों वहां पर सहारा दे रही है उसकी माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है? तो साथियों उसकी कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके उसकी जो भी भाषा दक्षता है उसको विकसित किया जा सकता है। कहता है कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा दोस्तों याद रखना लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भाषा क्या है? तो भाषा साथियों आपकी एक नियमबद्ध व्यवस्था हो जाएगी। अब आप लोग याद रखना भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, आपके पाठों की जो संख्या है ये सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा आपके चारों ऑप्शनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में दोस्तों सहायक होगा। अगर आप एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना जानते हैं, किसमें सहायक होगा? आपके संज्ञानात्मक विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं, बात हो रही अर्जन और अधिगम के बारे में। तो यहाँ पर जो कथन दोस्तों आपका रॉन्ग है वो यह हो जाएगा कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। ये बात दोस्तों आपकी निगेटिव हो जाएगी, आपसे निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है। कहा गया है दोस्तों आप लोगों से कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो जो भी आपकी साथियों एक बहुभाषिक कक्षा होगी वहां पर हम लोग किस बात को सबसे कम महत्व देंगे? तो इस बात को हम लोग साथियों सबसे कम महत्व देंगे कि बच्चों को सिखाने की दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, इस बात को हम लोग सबसे कम महत्व देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? तो वहां पर दोस्तों ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं भी हों, ऐसी रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए आपकी प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों याद रखना, जो द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होगा आपका इनमें से? तो वह दोस्तों यह नहीं होगा कि हिंदी के व्याकरणिक जो भी नियम है उनको दोस्तों कंठस्थ करना या याद करना। ये बात आपके साथियों निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जवाब भी निगेटिव हो जाएगा क्योंकि याद करना रटना सारी निगेटिव चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? तो व्याकरणिक नियमों को साथियों बिल्कुल भी नहीं बात महत्व देंगे, काव्य सौंदर्य को भी नहीं साथियों इतना महत्व देंगे, न तो निबंध लिखने की योग्यता को। हम लोग सबसे ज्यादा जो महत्व देंगे वो इस बात को देंगे कि सीखने की क्षमता का आकलन, इस बात को हम लोग सबसे अधिक महत्व देंगे भाषा का मूल्यांकन करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? तो जो आपका साथियों सबसे उचित तरीका यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 में बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। ये साथियों सबसे उचित तरीका हो जाएगा अगर आप किसी भी बच्चे की भाषिक क्षमता का आकलन करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दोस्तों क्या पूछता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। पूछा गया है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो जो सबसे कम प्रभावी तरीका होगा वो यह हो जाएगा कि व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा भाषा सीखने के लिए कारक वो समृद्ध भाषिक वातावरण हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपसे क्या कहते हैं। कहा गया कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए दोस्तों? तो भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप किसी दृष्टिबाधित बच्चे को भाषा सिखाना चाहते हैं तो वहां पर हमको लोगों को अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि बहुभाषिकता क्या है? भाषा सिखाने में बड़ी बाधा है? जी बिल्कुल नहीं। भाषा ही समृद्धि में खतरे डालती है ऐसा भी नहीं है। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न भी नहीं करती है। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो भी आपके साथियों बहुभाषिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है बच्चे विद्यालय आने से पहले वे अपने साथियों अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ बच्चे विद्यालय आते हैं, या बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होंगे? वे अपनी जो भी भाषा होगी उसकी नियमबद्ध व्यवस्था के साथ व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तो कहा गया कि विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि
क्यों दोस्तों अनुसरण करना चाहिए आपके द्विभाषावाद का? तो पहले आप लोग अच्छे से अपनी विकल्प पढ़िए दोस्तों। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा 107 नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। ठीक है, तो 107 का विकल्प दोस्तों ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाएगा? तो इसको जो कहा जाएगा साथियों वो काव्य कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि कहा गया है कि जैसे कि भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? साथियों निगेटिव पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से अपने जवाब देना। जब आप लोग 3 विकल्प सही छाट पाएंगे तभी आप दोस्तों निगेटिव बता पाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया कि भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सहराज की भाषा है। जी बिल्कुल दोस्तों। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं। जी बिल्कुल दोस्तों, ये भी बात आपकी राइट है। लेकिन कह रहा है संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है। जी बिल्कुल नहीं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो आपकी संस्कृत है ये आधुनिक भारतीय भाषा है, यह कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो 119 का सही जवाब 109 का साथियों सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से भाषा सीखना क्या कहलाता है? तो दोस्तों अगर इस तरीके से कोई भाषा सीख रहा है तो ये आपके निर्देशन और परामर्श दोस्तों कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया है। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इस पाठ का दोस्तों उद्देश्य यही होगा कि अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित करवाना। ठीक है, तो 111 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 112 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है दोस्तों? तो कौन सा अधिगम दोस्तों ऐसा कहता है? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये दोस्तों जो अधिगम होता है व्यवहारवादी। ठीक है, तो 112 का विकल्प बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? तो कोई भी कहानी उसका समय और स्थान दोस्तों कहलाएगा प्लॉट या कथानक। ठीक है साथियों, क्या कहलाएगा? कथानक या तो प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा है कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? तो इस गतिविधि को जो कहा जाएगा दोस्तों वो आपका रोल प्ले कहा जाएगा। आप लोग अच्छे से समझकर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? तो याद रखना दोस्तों, वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। ठीक है साथियों, तो 115 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कहा गया कि किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? साथियों निगेटिव पूछा गया। अगर आप श्रवण से जुड़ी गतिविधियों की योजना बना रहे हैं तो उसमें कौन सा कारक जो है वो महत्वपूर्ण नहीं साबित होगा आपके इन चारों विकल्प में से? तो याद रखना दोस्तों, रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रोकना, ये साथियों बिल्कुल कारक महत्वपूर्ण साबित नहीं होगा। जो भी आपकी श्रवण से जुड़ी गतिविधि होगी उसमें बाकी बोलने की गति, वक्तव्यों का जेंडर या वक्तव्यों की संख्या, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? तो बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए जो समझना जरूरी है वह यह समझना जरूरी है कि संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। इस बात को समझना दोस्तों जरूरी है। तो 117 का विकल्प ए बिल्कुल राइट है। कहते हैं भाषा की कौन से कौशल ग्राह्य कौशल है? तो ग्राह्य कौशल
इनमें से कौन से आप लोग अच्छे से इसका जवाब दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों वो आपके कौन कौन से हो जाएंगे, श्रवण और पठन। ठीक है, तो 118 का विकल्प डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवण में क्या शामिल है। तो श्रवण में क्या शामिल है, आप लोग अच्छे से चारों विकल्प पढ़िए, आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो आपके श्रवण में जो शामिल होगा, ध्वनि सुनना, ध्वनियाँ जैसे कि तदनुसार डिकोड करना, ये दोस्तों आपके श्रवण में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो आप लोग देखिए, पहले कॉलम 1 में कहा गया कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, कॉलम 2 में आपको किससे मिलाना है। तो जो भी आपका संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण होगा, ये दोस्तों सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप होता है, याद रखना। तो ए का तो आप लोग फर्स्ट से ही मिला देंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में साथियों क्या होता है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो प्रत्यक्ष विधि में आपका व्याकरण को आगमनात्मक तरीके से पढ़ाना होता है। किसमें, आपके प्रत्यक्ष विधि में। तो आप लोग बी को मिला दीजिए 4 से साथियों। ठीक है, फिर आपके व्याकरण अनुवाद में क्या होता है, तो जो भी आपका व्याकरण अनुवाद होता है, यहाँ पर दोस्तों लिखित साहित्यिक सामग्री, व्याकरण अनुवाद में क्या होगा, लिखित साहित्यिक सामग्री। तो सी को आप लोग 3rd से मिला देंगे। ठीक है साथियों, सी को किससे, 3rd से। अब आपका एक बचा हुआ है वेस्ट की नवीन विधि। तो ये दोस्तों किससे संबंधित हो जाएगी, ये आपके मौन पठन से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका साथियों जो सही जवाब है वो विकल्प ए साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कहा गया कि भारत के अधिकांश विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या होता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, उपचारात्मक शिक्षण का जो आधार होता है वो आपके साथियों शिक्षक होते हैं। फिर नेक्स्ट कहा गया कि भाषा सीखने की योग्यता बालकों में किस सिद्धांत के माध्यम से अधिक होती है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग साथियों, ये आपके स्वाभाविकता से जो है, स्वाभाविकता के माध्यम से आपके भाषा सीखने की योग्यता में जो है साथियों अधिक होती है। यहां पर साथियों 1 मिनट, थोड़ा क्वेश्चन साथियों दोबारा क्या कह रहा है कि भाषा सीखने की योग्यता बालक में किस सिद्धांत के माध्यम से अधिक होती है। तो याद रखना वो सिद्धांत साथियों आपका स्वाभाविकता का सिद्धांत के माध्यम से दोस्तों आपकी अधिक होती है। तो 137 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर पूछा गया आप लोगों से कि शिशु आरंभिक ज्ञान निम्न में से किससे सीखता है। तो शिशु साथियों आपके आरंभिक ज्ञान में जो सीखता है वो अपनी साथियों माँ से सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि शारीरिक रूप से असक्षम विद्यार्थियों की भाषा के क्षेत्र में एक शिक्षक क्या सहायता कर सकता है। तो एक शिक्षक साथियों जो सहायता कर सकता है वो यह कर सकता है कि उन विद्यार्थियों के अनुसार उचित प्रबंध करके, क्या साथियों करके, उन विद्यार्थियों के अनुसार उचित प्रबंध करके साथियों उनकी सहायता कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि पढ़ना तथा लिखना भाषा की किस पक्ष को अभिव्यक्त करते हैं। तो ये साथियों जो भी आपका पढ़ना और लिखना होता है ये आपके ग्रहण तथा अभिव्यक्ति पक्ष को साथियों अभिव्यक्त करने का काम करते हैं। तो 140 का विकल्प सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी शिक्षक द्वारा असभ्य शब्दों के प्रयोग करने से छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर एक साथियों अगर शिक्षक असभ्य शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो इसका प्रभाव जो है वो छात्र पर यह पड़ेगा कि छात्र भाषा का असभ्य रूप से ग्रहण करने लगेंगे। ठीक है, ये साथियों प्रभाव पड़ेगा। तो ये साथियों इसका सही जवाब सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया यदि लिपि ना होती तो भाषा का कौन सा पक्ष कमजोर हो जाता। तो अगर आपकी लिपि साथियों नहीं होती तो भाषा का जो पक्ष सबसे ज्यादा कमजोर होता वो आपका दोस्तों लिखित, याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सभी कौशलों में से इनमें से प्रधान कौशल कौन है। तो साथियों जो आपका प्रधान कौशल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सुनना। ये साथियों सबसे प्रधान कौशल आपका हो जाएगा। इन चारों में से किन में से, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, इनमें साथियों प्रधान कौशल कौन है, आपका सुनना। ठीक है, तो ये साथियों इसका सही जवाब बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि श्वासर वाचन और मौन वाचन किस भाषा कौशल के प्रकार हैं। तो ये जो है दोस्तों आपके पठन कौशल के विकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सुरभि अक्सर डा वाले शब्द को गलत तरीके से उच्चारित करती है, तो आप क्या करेंगे। तो साथियों हम लोग ऐसा करेंगे, अगर आप एक शिक्षक हैं तो उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये साथियों सबसे सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है। तो दोस्तों याद रखना, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। ये साथियों सबसे जरूरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि कक्षा में निदान प्रक्रिया के दौरान आपने यह पाया है कि ऋषभ शारीरिक दोष के कारण विषयों को सीखने में अधिक समय लेता है। शिक्षक होने के नाते इस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो इस स्थिति में जो हम लोग करेंगे साथियों, वो यह करेंगे कि ऋषभ के अभिभावक को उसके दोस्त के विषय में बताकर इलाज की ओर प्रेरित करेंगे। तो इसका साथियों जो सबसे सही विकल्प होगा वो विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया खाली स्थान या पंक्ति किस विद्वान के द्वारा दी गई थी। तो ये साथियों जो पंक्ति है आप लोग याद रखना, ये आपके साथियों स्किनर के द्वारा दी गई थी। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें कैसी होती हैं। तो जो भी आपकी भाषा की पाठ्य पुस्तकें होंगी, अगर एग्जाम में पूछा जाए क्या ये साधन है, जी बिल्कुल नहीं। क्या ये साध्य होती हैं, ऐसा भी नहीं है। भाषा सीखने का एकमात्र जैसे ही देखा निगेटिव हो जाएगा। याद रखना, जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें होती हैं ये अभ्यास परक ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है। तो साथियों देखिए, यहाँ पर भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है। अब पूछा गया है कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या होती है। तो ये साथियों आपकी पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में एक साथियों साधक के रूप में काम करती हैं। अध्यापक द्वारा समझाने के बाद भी पहली कक्षा की मोनिका सर्वनाम समझ नहीं पा रही है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो याद रखना साथियों, इस स्थिति में आपकी इस स्थिति में जो अध्यापक को करना चाहिए वो क्या दोस्तों करना चाहिए। तो 136 का जो विकल्प बी है, इन्हें मोनिका की समस्या को समझते हुए सर्वनाम को समझाने का सरल तरीका दोस्तों ढूंढना चाहिए। साथियों 137 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत छपा हुआ है। कहा गया कि गर्वित कक्षा 3 का विद्यार्थी है, इस स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम में व्याकरण के किस विषय को शामिल करना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में होना चाहिए था दोस्तों किस विषय को शामिल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों संधि जो है ये क्या होता है कि संधि तीसरी कक्षा के पाठ्यक्रम में दोस्तों इसको शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर छात्र इसे समझने में आपके सक्षम नहीं होते। बाकी लिंग, समानार्थी शब्द, वचन, इन तीनों को शामिल करना चाहिए। तो जरूर आप लोग याद रखना है इस बात को। फिर कहा गया कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग आपके संज्ञानात्मक विकास में क्या होगा दोस्तों, सहायक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इनमें से जो द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य वो क्या नहीं होगा, कंठस्थ करना। ये दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव है, आप लोगों को बता चुके, रटना, कंठस्थ करना, याद करना। तो 139 का बी विकल्प सही हो जाएगा। फिर कहा गया घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या सदैव समान होती है, ऐसा होता है क्या, या सदैव अलग होती है, या सदैव टकराहट से गुजरती है। तो याद रखना दोस्तों समान हो सकती है, ऐसा कहा गया है। तो विकल्प 140 का बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आरंभिक शिक्षा किस कौशल पर आधारित होती है। तो आरंभिक शिक्षा जो है दोस्तों याद रखना ये आपके श्रवण कौशल पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया, इसको दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया कि कनिका ने प्रारंभिक स्तर पर श्रवण तथा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। पठन कौशल में सर्वप्रथम उसे क्या सीखना चाहिए। तो पठन कौशल में जो उसे दोस्तों सर्वप्रथम सीखना चाहिए वो वर्ण पहचानना दोस्तों सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि कुछ विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत बच्चे कहानी, कविता, गीत, चुटकुले आदि सुनते हैं। इस प्रकार की सभाओं से किन दो कौशलों का विकास अधिक होगा। तो याद रखना दोस्तों इनसे जो आपके मौखिक अभिव्यक्ति तथा श्रवण का दोस्तों विकास अधिक होगा। तो 143 का विकल्प डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। कक्षा 5 की छवि बिना गलती किए पढ़ती है, अध्यापिका प्रतिदिन उससे ही पुस्तक पढ़वाती है। अध्यापिका द्वारा ऐसा करने में कक्षा के बाकी विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बाकी विद्यार्थियों पर आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि छवि के अलावा बाकी विद्यार्थी
पठन कौशल से दोस्तों क्या हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा की पाठ्य पुस्तक निर्माण करते समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है। तो याद रखना दोस्तों, पाठों की संख्या क्या सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा, या विषय वस्तु में वैविध्य, या भाषा के विभिन्न छटाएं। तो आप लोग बताइए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा होगा। ये भी क्वेश्चन यहां पर दोस्तों याद रखना, इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाना चाहिए था कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। क्या होना चाहिए सर दोस्तों, सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपके अगर पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो विकल्प ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता, पाठों की संख्या। तो आप लोग अच्छे से समझ लेना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर एक बहुभाषिक कक्षा में आप सबसे कम महत्व किसे देंगे। तो सबसे कम महत्व जो हम लोग देंगे वो चारों विकल्प में से किसे देंगे। तो विकल्प डी में आपसे कहा गया है कि बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता, अंतर व विश्लेषण कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको सबसे कम महत्व देंगे। तो यहां पर विकल्प साथियों आपका 146 का डी बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बहुभाषिक एवं बहुसंस्कृतिक कक्षा में क्या दोस्तों होना चाहिए, वहां पर बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान मिलना चाहिए और इसको स्थान देते हुए मानक भाषा से भी उसका दोस्तों परिचय कराना चाहिए। ये दोस्तों आपके बहुसंस्कृत कक्षा के बारे में बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके किसके बारे में, आपके बहुभाषिक और बहुसंस्कृत कक्षा के विषय में। तो 147 का विकल्प दोस्तों सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों में से बुद्धिमान छात्रों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या है। तो इनका दोस्तों जो बुद्धि लब्धि स्तर होता है वो 120 से 29 के बीच में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा कारक भाषा के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा के विकास में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों वो समृद्ध भाषिक परिवेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं साथियों किसकी भूमिका, तो बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की भूमिका जो है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी पढ़ना सीखने में। तो यहां पर विकल्प 150 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो पूछा गया प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए उस टाइम वही एक मात्र माध्यम होती है बच्चे का। तो यहां पर विकल्प 136 का बी साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे की भाषा खाली स्थान होती है, तो प्रत्येक बच्चे की जो भाषा होती है वो अपने आप में साथियों क्या होती है, पूर्ण होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा शिक्षक का यह दायित्व है कि वह दोस्तों क्या करे, बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में आपसी संबंध बनाए। ऐसा दोस्तों करना चाहिए, यही आपके भाषा शिक्षक का दायित्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय आने से पहले। तो विद्यालय आने से पहले इनमें से कौन सी घटना दोस्तों, आपकी चार ऑप्शन है, कौन सी सही होगी। तो विकल्प सी में कहा गया विद्यालय आने से पहले बच्चे अपनी भाषा के प्रयोग में पूर्णतः साथियों दक्ष होते हैं। ये बात बिल्कुल राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्षीय तुलिया बातचीत करते समय कभी कभी अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, यह किशोर दोस्तों संकेत करता है। तो यह संकेत कर रहा है आपके वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में ईश्वर दोस्तों संकेत करता है। तो 140 का सही जवाब सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया कौन सी बीमारी भाषा शिक्षण से संबंधित नहीं है। याद रखना साथियों निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो भाषा शिक्षण से जो इनमें से संबंधित बीमारी कौन सी नहीं होगी। तो याद रखना डिसलेक्सिया तो होती है, डिस्ग्राफिया भी होगी, अवसाद होगी ये, लेकिन साथियों जो डिसकैलकुलिया है ये आपके गणित में भाषा संबंधी गणित की दोस्तों समस्या होती है भाषा संबंधी। याद रखना यहाँ पर 141 का सही जवाब ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिसकैलकुलिया जो बीमारी होती है ये दोस्तों इससे ग्रस्त जो छात्र होते हैं उनको गणित समझने में परेशानी होती है, बस आपको इतना याद रखना है डिसकैलकुलिया के बारे में। तो 141 का विकल्प ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है अनीशा श्याम पट्ट पर लिखे वाक्यों को पढ़ने के लिए बार बार खड़ी हो रही है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। दोस्तों याद रखना इसके पीछे का जो कारण हो सकता है वो यह हो सकता है कि दृष्टि संबंधी विकार
या लंबाई दोनों में उसको समस्या हो सकती है। यही दोस्तों उसके पीछे का रीजन हो जाएगा बार बार खड़े होने का। तो यहाँ पर 142 का विकल्प डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिए गए विकल्प में से भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो इनमें से जो दोस्तों आप चारों ऑप्शनों को अच्छे से पढ़िए। तो इनमें से जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो दोस्तों क्या होगी, आप लोग देखेंगे कि बहुभाषिक कक्षा में एक भाषा के माध्यम से पढ़ाना, यही दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अति आवश्यक क्या होगा। तो इसके अंतर्गत जो साथियों सबसे अति आवश्यक होगा वो होगा कि भेदभाव रहित शिक्षण देना। समावेशी शिक्षा का मतलब सभी को समान रूप से, यहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। तो यही दोस्तों अति आवश्यक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए आपकी कक्षा में किसी छात्र का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाता है। इस परिस्थिति में एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे। तो इस परिस्थिति के तौर पर साथियों एक शिक्षक के रूप में उसे प्राथमिक उपचार प्रदान करते हुए चिकित्सा के पास ले जाएंगे, ऐसा दोस्तों करेंगे। तो यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निदानात्मक शिक्षण की किस विधि के द्वारा छात्रों की वर्तनी संबंधी त्रुटियों का पता लगाया जा सकता है। तो याद रखना दोस्तों, परीक्षण के द्वारा पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निदानात्मक शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत शिक्षार्थी की व्यक्तिगत योग्यताओं का लिखित ब्यौरा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ये किस विधि के अंतर्गत किया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, इस संचित अभिलेख में ऐसा किया जाता है कि जो भी शिक्षार्थी होगा उसकी जो व्यक्तिगत योग्यताएं होंगी उनका साथियों लिखित ब्यौरे को तैयार किया जाता है। तो विकल्प सी साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य अगर एग्जाम में पूछा जाए क्या होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य होता है श्रवण प्रक्रिया द्वारा अर्थ को ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस विधि के माध्यम से अध्यापक यह जांचता है कि छात्र ने सुने हुए विषय को ग्रहण किया है या नहीं। तो चारों विकल्प को अच्छे से पढ़िए। किससे दोस्तों वो पता कर सकता है, विषय संबंधी प्रश्न को पूछकर दोस्तों वो पता कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियो तथा टेलीविजन द्वारा किस कौशल को विकसित किया जा सकता है। तो इसके माध्यम से दोस्तों हम लोग श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस देखते हैं। कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। तो सर्वाधिक अपेक्षित क्या होगा इन चारों विकल्प में से, तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा कि कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन आपका इनमें चारों में से सही हो जाएगा। तो वो दोस्तों आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका हो जाएगा ए, कि बच्चे स्कूल के आने से पूर्व भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ये कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। तो इनमें से जो प्राथमिक स्तर पर आपकी भाषा की सर्वश्रेष्ठ विधि होगी वो यह हो जाएगी कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना चाहिए। जी बिल्कुल दोस्तों देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका इनमें से क्या होगा। क्या श्रुतलेख होगा, या लिखित परीक्षा, या प्रश्नों के सिर्फ उत्तर देना, या प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। इसका सही जवाब विकल्प डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, या परिचर्चा में भाग लेना, या वर्णन करना, ये दोस्तों क्या है। तो याद रखना दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें आपकी भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हो जाएंगे, ये जो भी चीज़ें आपकी क्वेश्चन में पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको देखने को मिले कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है, तो अगर आप किसी भी बच्चे की भाषा का आकलन करना चाहते हैं तो उसका सबसे उचित तरीका होगा कि बच्चों को लिखित परीक्षा लेना। ठीक है, तो 141 का विकल्प बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी से दोस्तों, यहाँ पर आपका विकल्प ए नहीं राइट होगा, क्योंकि बात हो रही प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका। तो परीक्षा के बारे में दोस्तों ये तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना,
जी बिल्कुल दोस्तों, ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो याद रखना साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो विकल्प बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? तो एक शिक्षक दोस्तों ये अपेक्षा करेगा कि जो बच्चे हैं वो सवालों के बंधे बनाए जवाब ना दें। यही दोस्तों उसको अपेक्षा करनी चाहिए। तो विकल्प डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? तो वो आपका हो जाएगा कि बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। यही दोस्तों आपके भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका हो जाएगा बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो कैसी हों, जो कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो जो कैसी हों दोस्तों, वो आपके बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। तो इस तरीके से इसका सही जवाब विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए इनमें से कौन सी सामग्री शिक्षण के लिए उपयुक्त है? तो कौन सी दोस्तों सामग्री उपयुक्त होगी? वो आपका टैप रिकॉर्डर। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। नेत्रहीन यानी जो देख ना सके, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जो सामग्री होगी वो आपके टेप रिकॉर्डर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके नदी हो गए, झरने तथा भौगोलिक स्थितियों को जानने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है? तो वो दोस्तों आपकी जो सामग्री होगी वो हम लोग मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की पुस्तकें उपयोगी होंगी? तो याद रखना दोस्तों, किस तरीके की उपयोगी पुस्तकें होंगी। आप लोग चारों विकल्प को अच्छे से पढ़िए, तब अपना आंसर चुनिए। तो डी कहता है कि पाठ्य पुस्तकें जो भी हों वो बाल उपयोगी पुस्तकें हों, वही आपके प्राथमिक स्तर के लिए सबसे अधिक उपयोगी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दृश्य श्रव्य सामग्री शिक्षण की सर्वोत्तम सामग्री मानी जाएगी। तो कौन दोस्तों सर्वोत्तम सामग्री मानी जाती है इन चारों विकल्प में से? तो आप लोग सी ऑप्शन पढ़ेंगे। कहा गया है कि इसके द्वारा बालक के एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों को जैसे ही आपने सक्रिय देखा, तो आप लोगों को तुरंत दोस्तों जवाब दे देना। ठीक है, सक्रिय रूप से अधिगम में लगाया जाता हो। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, जो भी बालक की एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय रूप से अधिगम में लगाया जाता हो, यही दोस्तों आपका सर्वोत्तम सामग्री मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में सहायक सामग्री के रूप में फ्लैश कार्ड। तो फ्लैश कार्ड क्या होंगे आपकी प्राथमिक कक्षा के लिए? तो वो हो जाएंगे आपके दोस्तों रोचक होने के साथ ज्ञान को बढ़ाता है। यही दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपको निहार को लिखने में कठिनाई होती है, वह एक जैसे अक्षरों के बीच अंतर समझ नहीं पा रहा है। नीचे दिए गए विकल्प में से वो किस विकार से ग्रस्त है, यानी किस बीमारी से दोस्तों ग्रस्त है? तो याद रखना उसको दोस्तों डिस्ग्राफिया है। जो लिखने में जिसको कठिनाई हो उसको कौन सा विकार होगा? वो दोस्तों डिस्ग्राफिया। तो यहाँ पर इसका सही जवाब विकल्प सी हो जाएगा। तो कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर जो आपके बच्चे होते हैं दोस्तों, वह स्व अभिव्यक्ति करना जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विद्यालय के बाहर के जीवन वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। क्योंकि दोस्तों किस लिए प्रेरणा देते हैं? तो याद रखना क्योंकि वहां पर आपके समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, इसलिए दोस्तों ये सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझती है या समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि यहाँ पर अपनाने का काम कर रही है? तो वो दोस्तों निगमन विधि को अपनाने का काम कर रही है, यानी नियम से उदाहरण की तरफ जा रही है। तो 138 का विकल्प सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? तो वहां पर जो आपकी गृह कार्य का उद्देश्य हो जाएगा वो दोस्तों सीखने का विस्तार देना, इस बात का उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है,
तो आप लोग याद रखना यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि, तो खेल का दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किस लिए है, अगर ऐसा एग्जाम में देखने को मिले तो याद रखना खेल जो है वो भाषा को विस्तार देता है, इसीलिए दोस्तों इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, तो जो इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा वो दोस्तों आपको अर्थ का निर्माण, ये दोस्तों बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, दोस्तों याद रखना नहीं वाले क्वेश्चनों को अपने एग्जाम में बहुत ही ध्यान से पढ़कर आप लोगों को जवाब देना है, वरना गलती से भी एक क्वेश्चन दोस्तों गलत हो जाएगा तो बहुत ही दिक्कत होगी, तो आपको याद रखना है। तो शिक्षण का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो वो आपका ये नहीं होगा कि ध्वनि संकेतों, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब बहुत सारे लोग गलत बताएंगे, जैसे ही आप लोग देखेंगे कंठस्थ करना तो ये तो निगेटिव वर्ड है, तो आप लोग इसी को जवाब दे देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपका विकल्प डी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, कि ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, ये बात आपकी प्राथमिक स्तर के लिए भाषा शिक्षण का दोस्तों उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों सारे विकल्प आपके गलत साथियों सही है, ठीक है, जरूर याद रखना इस बात को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस स्तर पर दोस्तों आपके बच्चे जो होते हैं वो भाषा प्रयोग हेतु ही दोस्तों सिर्फ सक्षम होते हैं, उनको सिर्फ सक्षम बनाया जाता है, ना कि ध्वनि चिन्हों का संबंध बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगर पूछा जाए कि पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो पाठ्य पुस्तक की भाषा के बारे में अगर देखने को मिले तो याद रखना ये आपकी बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक की भाषा होगी तभी दोस्तों उसको आसानी से बच्चे समझ सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं चीज़ों के बारे में अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पढ़ने का प्रारंभ, तो आपके पढ़ने का प्रारंभ किस तरीके से होता है, अगर एग्जाम में देखने को मिले, क्या पढ़ने का जो प्रारंभ होता है वो आपके अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, जी बिल्कुल दोस्तों होना चाहिए, ये बात बिल्कुल राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है, तो क्या इनमें से दोस्तों उद्देश्य नहीं होगा, आप लोगों को बहुत ही ध्यान से जवाब देना है। तो इनमें से जो आपका उद्देश्य नहीं होगा वो यह नहीं होगा कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये दोस्तों बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होगा। तो यहाँ पर 145 का राइट जवाब सी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे उचित तरीका क्या होगा, तो सतत आकलन करने का सबसे उचित तरीका हो जाएगा कि विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, ना कि प्रश्नों के उत्तर पूछना, ना तो सुने हुए अक्षरों को दोहराने के लिए कहना, ना तो शब्द पढ़वाना, ये सारे विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। जो मौखिक व सतत आकलन के लिए सबसे उचित तरीका होगा वो दोस्तों आपका विभिन्न संदर्भों में बातचीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है, तो भाषा आकलन का जो साथियों सर्वाधिक उचित तरीका होगा वो यह हो जाएगा कि बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। जैसे ही आपने देखा कि अवसर देना पॉजिटिव वर्ड दिखा तो आप लोग आसानी से इसका जवाब बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा, तो यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बच्चे की भाषा क्षमता का सही आकलन करने का काम कर रहा है, तो विकल्प आप लोग सी देखेंगे, कहा गया यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं साथियों वो आपके बच्चे की भाषा क्षमता के लिए बिल्कुल सही आकलन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिखना क्या है, तो लिखना अगर एग्जाम में पूछा जाए क्या है, तो लिखना दोस्तों याद रखना ये आपके एक तरह की बातचीत हो जाएगी, ठीक है। लिखना एक प्रकार की बातचीत है क्योंकि इस प्रक्रिया के माध्यम से जो है दोस्तों व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का काम करता है, जरूर याद रखना इस तरीके की बात को। लिखना क्या है, एक तरह की बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन आपका राइट है इनमें से, तो इनमें से जो दोस्तों राइट कथन है वो आपका ए कि भाषा के कौशल आपके अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आप लोग याद रखेंगे भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है कि भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं,
याद रखना दोस्तों। और याद रखिए दोस्तों, ये उस मेहनत के बदले सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि प्लीज़ सेशन को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दिया करें वीडियो को दोस्तों। और अपने इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल ना जाना, क्योंकि आने वाले सीटेट एग्जाम में ये चैनल दोस्तों आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जब आप लोग अपना सीटेट का एग्जाम देकर आएंगे तब खुद ही बताना कि आप लोगों को कितना दोस्तों यहाँ से फायदा देखने को मिलेगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक